आप सभी के कान तरस रहे थे और यहाँ का तापमान अब नाप करके देखेगा पहले से 10-15 डिग्री बढ़ गया और लोग कह रहे हैं, सभी ने काम गिनवाए, एक महत्वपूर्ण काम गिनवा करके मैं उनको आपके बीच में मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आपके बीच में हो कि गद्दार कि आप सभी लोग जानते हैं बहुत विशेष कार्य क्या हुआ है। धर्म की रक्षा की खातिर योगी ने सीना अड़ा दिया, धर्म की रक्षा की खातिर योगी ने खुद को अड़ा दिया, गद्दारों की छाती पर चढ़कर बुलडोजर चढ़ा दिया, गद्दारों की छाती पर चढ़कर बुलडोजर चढ़ा दिया। एक बार दोनों हाथ आकाश में और अपने शेर को हर दिल अजीज हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी, वो जब तक पोडियम पाए आपकी तालियां ना रुके, आपके नारे ना रुके, एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करेंगे। भारत माता की, हर हर महादेव। आज के इस की वोटर संवाद कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारत सरकार के मंत्री, भारतीय सेना के पूर्व अध्यक्ष जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी, राज्यसभा के माननीय सांसद श्री अनिल अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष उमेश राणा जी, जिला प्रभारी मान सिंह गोस्वामी जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती रेखा नागर जी, विधायक श्री अभय वर्मा जी, विकास गुप्ता जी, ब्लॉक प्रमुख निशांत सिसोदिया जी, विधानसभा के प्रभारी अमित चौधरी जी, श्रीमती लज्जा रानी गर्ग जी, पवन त्यागी जी, हरीश अग्रवाल जी और भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय प्रत्याशी श्री धर्मेश सिंह तोमर जी और उपस्थित भाइयों बहनों, धौलाना क्रांतिकारियों की धरती है। 1857 के प्रथम स्वातंत्र समर में धौलाना के क्रांतिकारियों ने भी देश की आजादी के लिए अपने आप को बलिदान किया था। और भाइयों बहनों, इसलिए धौलाना की क्रांति की इस धरा को, जनपद हापुड़ के पवित्र धाम गढ़मुक्तेश्वर की इस पावन धरा को नमन करता हूं और अपने इस पिलखुआ नगर के वासियों का अभिनंदन भी करता हूं। पिलखुआ नगर से स्वर्गीय शिव कुमार गोयल जी का गोरखपीठ से बहुत पुराना संबंध रहा है। उनकी लेखनी उस कालखंड में भी राष्ट्रवाद की अलख जगाने का काम करती थी। और भाइयों बहनों, आज आपका सौभाग्य है कि लोकप्रिय सांसद जनरल वीके सिंह जी के नेतृत्व में आज यह क्षेत्र विकास की एक नित नई ऊंचाइयों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। एक टीस जो विगत विधानसभा चुनाव में रह गई थी और वह थी, क्या धौलाना में भी भगवा लहराएगा? मुझे लगता है साठा 84 ने अब तो संकल्प ले ही लिया है।
और भाइयों बहनों, मैं इसीलिए आपके बीच में आया हूं आपसे कहने के लिए, क्योंकि चुनाव फर्क साफ है। लोग कहते हैं कि आखिर क्या है फर्क साफ। मैंने कहा देखिए, सपा की सरकार रही हो या बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार, उनकी सोच परिवारवादी थी और उनका काम दंगावादी था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार सोच ईमानदार है तो काम दमदार भी है। भाइयों बहनों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर ये परिवर्तन और ये फर्क आपको स्पष्ट देखने को मिलता होगा। 2017 के पहले की स्थिति, 2017 के बाद की स्थिति। 2017 के पहले कोई सुरक्षित नहीं था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थी, अराजकता का एक मंजर था, विकास की योजनाएं ठप पड़ी थी, गरीबों को शासन की योजनाएं नहीं मिल पाती थी, विकास का पैसा इत्र वाले मित्र के घर में आरसीसी की दीवालों में कैद हो जाता था। हर तीसरे दिन दंगा होता था। मुजफ्फरनगर का दंगा, बुलंदशहर का उपद्रव, मेरठ का उपद्रव, सहारनपुर का दंगा, बरेली, मुरादाबाद, रामपुर, और कौन कौन कस्बे थे, कौन कौन नगर थे जहां दंगे नहीं होते थे। मुख्यमंत्री के सिर के नीचे लखनऊ में दंगे होते थे, लेकिन दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती थी। उन दंगाइयों के खिलाफ सपा की सरकार रही हो या बसपा की सरकार, उनकी संवेदना दिखती थी कि इनकी संवेदना उन दंगाइयों के प्रति है, दंगा पीड़ितों के प्रति नहीं। और मुजफ्फरनगर तो कौन नहीं जानता। सचिन और गौरव की हत्या इसलिए हो गई क्योंकि वे लोग अपनी बहन की रक्षा करने के लिए पूछने के लिए गए थे कि भाई मेरी बहन स्कूल जाती है, क्यों उनको छेड़ते हो, क्यों परेशान करते हो। यही तो पूछा था उन नौजवानों ने, हत्या कर दी गई। कोई भी भाई अपनी बहन की रक्षा करने के लिए उस रक्षा सूत्र को, जो रक्षा बंधन के अवसर पर बहन बांधती अपने भाई की कलाई पर, उसका दायित्व तो बनता है वो उसके बारे में पूछे। लेकिन सत्ता के संरक्षण में पलने वाले गुंडों ने सचिन और गौरव की किस निर्ममता के साथ हत्या की थी, इसको कौन भूल सकता है। आज जो फिर से दो लड़कों की जोड़ी जो आ रही है ना, ये दंगा कराने की साजिश के लिए आई है। ये इत्र वाले मित्र की मित्रता को और प्रगाढ़ करने के लिए आए हैं। ये विकास से इनका कोई लेना देना नहीं, लोक कल्याण से इनका कोई मतलब नहीं, गरीब कल्याण से इनका कोई लेना देना नहीं। इनके लिए तो इनके परिवार का विकास ही प्रदेश का विकास हो गया। और जब हमारी बात करते हैं तो हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ जनता के चेहरे पर खुशहाली ही हमारी खुशहाली है। ये 25 करोड़ जनता ही तो हमारा परिवार है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, 5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने बिना रुके, बिना थके, बिना झुके और बिना डगे
राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन के मुद्दे पर कार्य किया। बिना रुके और बिना डिगे और बिना झुके अनवरत यात्रा चलती रही। पहली बार आपने देखा होगा दंगाइयों के पोस्टर भी चौराहे पर लगते हुए देखे होंगे। उससे वसूली होते हुए भी देखा होगा और दंगाइयों को और पेशेवर अपराधियों को अपने गले में तख्ती लटका करके चलते हुए भी देखा होगा कि कैसे बकस दो एक बार बस। ये जो अभी चुनाव की घोषणा के बाद फिर अपने बिलों से निकल करके बिल बिला रहे हैं ना, ये गर्मी 10 मार्च के बाद फिर 24 घंटे के अंदर शांत हो जाएगी। चौबीस के बाद 25वां घंटा भी नहीं होगा। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं आपके बीच आया हूं आपसे कहने के लिए, विकास का कोई विकल्प नहीं हो सकता, सुशासन का कोई विकल्प नहीं हो सकता। जो समस्या पैदा करे वह सरकार नहीं हो सकती। सरकार तो समाधान होती है, समाधान। हर समस्या का समाधान जो दे वही सरकार है। नौजवानों के रोजगार की समस्या का समाधान, अन्नदाता किसानों की समस्या का समाधान, महिलाओं की सुरक्षा का समाधान, बेटियों की सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम, व्यापारियों की सुरक्षा पुख्ता हो सके, शहीदों का सम्मान हो सके। लोग कहते हैं सपा का विकास और बसपा का विकास क्या था। मैंने कहा देखो, सड़क पे तो नहीं दिखाई देता। ये जो एलिवेटेड रोड बन रही है ना, ये जनरल साहब के सांसद बनने के बाद बनी है। आखिर सपा बसपा की सरकार तो अंधेरा देती थी, बिजली नहीं थी, गरीबों के लिए राशन नहीं था। एक होड़ लगती थी, जो मुख्यमंत्री बनता था, मंत्री बनता था, पहले अपना बंगला बनाता था। गरीब का बंगला नहीं बनता था, गरीब का मकान नहीं बनता था। हमारी सरकार आई, डबल इंजन की सरकार ने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दे दिया। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक घर में शौचालय दे दिया। 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दे दी। 9 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया और 15 करोड़ लोगों को, कोरोना है, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। ये पैसा पहले कहां जाता था? ये पैसा पहले कहां जाता था? विकास का ये पैसा कहां जाता था? विकास उनका एजेंडे में है ही नहीं। उनका विकास तो विकास का ये पैसा लूट लूट करके और उसको फिर वे जमा करते थे इत्र वाले मित्र के यहां। जब जेसीबी चली थी तो आपने देखा होगा कैसे नोट की गड्डियां और पहाड़ निकल रहे हैं। मां लक्ष्मी भी कोसती होगी इन लोगों को कि कहां मेरा काम लोक कल्याण का था, मुझे आरसीसी की दीवारों में कैद करके रख दिया। लेकिन जब जेसीबी चली तो मां लक्ष्मी भी बहुत प्रफुल्लित होकर के आगे बढ़ी कि अब कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। भाइयों बहनों, इनकी संवेदना गरीब के लिए नहीं है, किसान के लिए नहीं है, नौजवान के लिए भी नहीं है और बेटियों की सुरक्षा के लिए भी नहीं है। इनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में सपा बसपा कांग्रेस का कोई नेता नहीं आया होगा।
आपके लिए जनरल साहब आए होंगे, भाजपा के पदाधिकारी आए होंगे, धर्मेश जी आए होंगे, अनिल जी आए होंगे, इसके अलावा कोई अन्य आपके बीच नहीं आया होगा उस समय। ये सभी नेता होम आइसोलेशन में थे, तो इस समय जब आए तो उनको यही बोलने की आवश्यकता है। आपने जिन्हें पिछली बार विधायक बनाया था वे दल बदल कर रहे थे, भाग रहे थे इस पार से उस पार, उस पार से इस पार। पिछली बार वे यही कर रहे थे और आगे भी उनको यही करना है। वे अभी से फिर से अपना रास्ता बना रहे हैं, लेकिन मैं तो पहले ही बोल चुका हूं, जो दंगा के मंसूबे के साथ इस समय अपना सिर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। 5 वर्ष तक ये सभी लोग बिलों में घुसे थे, दुबके हुए थे। जो थोड़े बहुत कभी सब्जी के लिए निकलता था, पुलिस पकड़ती थी, अगले दिन गले में तख्ती लगा करके आता था, कहा साहब बकस दो, बस सब्जी बेच करके अपना परिवार का भरण पोषण कर लेंगे। आप 10 मार्च के बाद देखना, फिर इनके गले में फिर वही तख्ती लटकती भी दिखाई देगी। और फिर एक गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद। क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी, ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज आपके बीच में मैं अपील करने के लिए आया हूं। ये 12 लेन का हाईवे मेरठ और दिल्ली के बीच जोड़ने का ये हाईवे, ये डबल इंजन की सरकार दे रही है। और यही नहीं, हापुड़ के वासियों को हापुड़ का पापड़ अगर हमें कभी प्रयागराज में बेचना हो तो मात्र 6 घंटे में इस दूरी को तय करने के लिए गंगा एक्सप्रेस जो बना रहे हैं हम लोग। सुबह निकले यहां से 6 बजे, यहां से निकले, मध्याह्न में 12 बजे प्रयागराज संगम में स्नान किया और फिर वहां से 2 बजे चले, रात्रि को 8 बजे अपने घर में हापुड़ में। ये डबल इंजन की सरकार का लाभ है। ओलंपिक में भी हमारे युवा पदक प्राप्त करेंगे। स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यही मेरठ पे हम लोग दे रहे हैं। सपा बसपा की सरकार में तमंचे की फैक्ट्री लगती थी और हम लोग डिफेंस कॉरिडोर दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर, यहां जो तोप बनेगी और यहां का नौजवान जब उस तोप के ऊपर चढ़ करके पाकिस्तान की सीमा में उसको दहाड़ेगा तो दुश्मन का काम तमाम हो जाएगा। भाइयों बहनों, सोच देख सकते हैं और इसी सोच को लेने के लिए, देने के लिए आज एक बार फिर मैं आपके पास आया हूं, आप सबसे अपील करने के लिए। कोरोना में हो सकता है चुनाव आयोग बड़ी रैली करने की अनुमति न दे। अपार उत्साह है। आज मैं प्रातःकाल बुलंदशहर में था, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में था। क्या उत्साह है, क्या उमंग है। जनता चुनाव लड़ रही है। जब जनता आगे हो और नेता पीछे हो, मान करके चलो लोक कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। यही लोकतंत्र है। जनता उत्साह के साथ है, एक ही संकल्प है, डबल इंजन की सरकार आनी ही चाहिए। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आनी ही चाहिए। और उसको लेने के लिए ये जो नेता गुमराह कर रहे हैं, जिनकी टोपियां रंगी हुई हैं मुजफ्फरनगर के दंगों के और राम भक्तों पर गोलियों से, उन लोगों को जनता के बीच में आने का तो कोई नैतिक अधिकार होना ही नहीं चाहिए। कोई नैतिक अधिकार नहीं होना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र है, वे अपनी बात बोले। लेकिन भाइयों बहनों, गुमराह होने की आवश्यकता नहीं, जनता को बताने की आवश्यकता है। एक ही बात बता देने की आवश्यकता है। जब इनको अवसर मिला था तब बिजली नहीं दी, आज फ्री की बात करते हैं। तब तो दी नहीं, तब दंगा करवाते थे।
और अंधेरा इसलिए भी करवाते थे जिससे इनके गुंडे दंगा करा करके फिर आग लगा सके। यही तो करवाते थे। मुजफ्फरनगर का दंगा हो, कोसी कला का दंगा हो, मेरठ का उपद्रव हो, बुलंदशहर का उपद्रव हो, और इनको लगता है कि चुनाव में प्रत्याशी बना देंगे तो ये दंगाई सुरक्षित हो जाएंगे। अगर प्रदेश की जनता जनार्दन की सुरक्षा के साथ किसी ने खिलवाड़ किया तो ये वो भी जानता है कि डबल इंजन की सरकार इसको कोई भी स्वीकार नहीं करेगी। और भाइयों बहनों, आज आप सबको यही आश्वस्त करने के लिए मैं आया हूं, कोरोना के प्रोटोकॉल का हम पालन करेंगे। आज उत्तर प्रदेश 26 करोड़ वैक्सीन की डोज देने वाला देश का पहला राज्य होगा जो 26 करोड़ डोज वैक्सीन की दे चुका है। वैक्सीन कोरोना का कवच है। कितने लोगों ने वैक्सीन ली है? ये फ्री वैक्सीन सबको वैक्सीन है। कोरोना का सबसे बेहतर बचाव। जिन लोगों ने नहीं ली है अगले 2 दिन के अंदर वह वैक्सीन जरूर ले ले। ये फ्री है, सबके लिए है। वैक्सीन के बारे में जो बोलते थे कि वैक्सीन बीजेपी की वैक्सीन है, ये मोदी वैक्सीन है, उनसे बोलना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में 99% से अधिक लोगों ने वैक्सीन ले ली। ये मान के चलिए कि ये बीजेपी वादी हो गए हैं 99% से अधिक लोग। तो यानी उनके जीवन के साथ ये लोग खिलवाड़ कर रहे थे। और किस नैतिकता के साथ आज उनके सामने आते हैं, जनता जनार्दन के पास आते हैं। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है कि भाइयों बहनों, इन्होंने वैक्सीन के मामले में गुमराह करने का प्रयास किया। इन्होंने खाद्यान्न के मामले में गरीबों का अन्न हड़पने का काम किया। इन लोगों के समय में किसान प्रताड़ित था, नौजवान परेशान था, नौजवानों के लिए नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजा वसूली के लिए निकल पड़ते थे। लेकिन अब तो नौकरी निकलती है, पूरी पारदर्शी तरीके के साथ यूपी के नौजवानों को नौकरी मिलती है। पुलिस की भर्ती, सेना की भर्ती, किसी भी भर्ती में उत्तर प्रदेश का नौजवान अग्रणी भूमिका के साथ आगे बढ़ता है। ये जो क्रम है यह निरंतर आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। इस संकल्प के लिए आज हम सब आपके बीच आए हैं। भारतीय जनता पार्टी आप सबको इस अभियान के साथ जोड़ने के लिए आज यहां पर उपस्थित हुई है। मेरी आप सबसे अपील होगी, भारतीय जनता पार्टी ने श्री धर्मेश सिंह तोमर जी को अपना प्रत्याशी बनाया है। वे युवा हैं, जुझारू हैं, आपके व्यापक समर्थन को प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं और जनरल साहब के सानिध्य में विकास और सुरक्षा का सामर्थ्य भी रखते हैं। आप सभी लोग धर्मेश तोमर के पक्ष में समर्थन देने के लिए संकल्पित हैं। सभी लोग दोनों हाथ खड़ा करके मुझे बताइए, दोनों हाथ मुट्ठी बंद करके बोलिए, दोनों हाथ ला करके बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। Sorry.